रसशास्त्र अखंड भारत की मानवता के लिए एक बहुमूल्य देन है। हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने अथक प्रयासों, विलक्षण बुद्धि, कल्पना शक्ति और पुरुषार्थ के द्वारा एक ऐसी विधा का विकास किया जो आज के ज़माने में विषाक्त कहलाती है। परंतु इस विषाक्त पदार्थों को, विषाक्त गुणों को जानते बूझते भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक मेथोडोलॉजी तैयार की जिससे न उनकी विषाक्तता खत्म हुई बल्कि उनके अंदर जीवनदायिनी गुण भी आया। और आज मैं उसी कड़ी में जो वह विद्या मेरे पिताश्री को उनके गुरु महाराज से मिली, जो एक योगी थे, एक 150 साल की कहानी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 1970 के दशक में पिताश्री ने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी हुई एक सूक्ति को पकड़ा कि पारा चाहे अष्ट संस्कार से निकाला हो, चाहे हिंगुल से निकाला हो, परंतु जब तक इसमें गंधक का जागरण नहीं की जाएगी, इसमें रोग नाशक शक्ति नहीं आएगी। तो अमूमन देखा गया है कि लोग अष्ट संस्कार पारे में, 16 संस्कार पारे में अपना जीवन गंवा देते हैं। और ये विचार करके एक संकल्प शक्ति के साथ, एक लक्ष्य के साथ, साधनहीन थे परंतु वो साधक ने एक साधना शुरू की 1970 में मेरठ के एक कोठरी में। और उस कोठरी में उन्होंने लिया डमरू यंत्र, क्योंकि शिव जी पारा है, गंधक पार्वती है, डमरू है और एक त्रिशूल जो आग निकालने के काम, और अग्नि देवता धूनी जमा दी। और उन्होंने गंधक जाना शुरू की। तांबे को लिया, तांबा महाविष, तांबे के विष को दूर करने के लिए पारे को लिया, और पारे के विष को दूर करने के लिए गंधक को लिया, और उसमें बिड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, नींबू के रस में अपराजिता और देवदाली को भिगोया और उसका मर्दन प्रारंभ किया। और जब सूख गया तब उसकी गंधक जारना की। और गंधक जारना कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने आग लगाई चली गई, जितनी देर लकड़ी जलेगी उतनी देर वहाँ बैठना भी पड़ेगा। तो उस मूक साधक ने लगातार साधना की और 2 साल तक लगातार गंधक उड़ती गई। पारे को अग्नि पर से उड़ने नहीं दिया, क्योंकि पारा अग्नि से उड़ जाएगा तो रोग नाशक शक्ति खत्म हो जाएगी, पर पारा अग्नि पर रुक जाएगा तो कोई रोग उसके आगे नहीं टिकेगा। ये सिद्धांत उन्होंने बनाया। और फिर आया 1972 का दशक, और वो दवा बनती हुई दवा, संजोग इसे कहते हैं कि जब गंगा को आना था भगीरथ को जश मिलना था। उस वैद्य चंद्र प्रकाश जी के हाथों से एक मरणासन मरीज को, जिसको पीजीआई चंडीगढ़ में कैंसर डिक्लेयर हुआ था पैनक्रियाज का, वो दवा मरते समय डाली गई और वो मरीज चमत्कारिक रूप से ठीक हुआ। अरे ये कैसे हो गया? किसी किताब में कोई रेफरेंस नहीं है, परंतु एक कहानी बन गई। और उसके बाद एक लंबी दौड़ हुई, और हम जो कि एक छोटे थे, विद्यार्थी थे, देख रहे थे क्या कि ये दवा से ठीक क्यों रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई विज्ञान है। और ये कहानी चलते चलते 84 पहुंची जब पिताजी का देहांत हुआ। ये कहानी 80 में पहुंची जब मैंने आयुर्वेद में दाखिला लिया, और जब विवेचना की, देखा तो उसका सबसे पहले दोबारा ये बीमारी दवा बने, उसका विकास हुआ। फिर वो दवा बन के मरीजों को ठीक कर सके, उसका अभ्यास किया, और अभ्यास से अभ्यास, अभ्यास से अभ्यास, तो पता चला कि वो बीमारी कैंसर के तो कुछ मरीजों को ठीक करती है, पैनक्रियास के और कुछ तरह के और, परंतु पैनक्रियाटाइटिस जैसा रोग जिसका दुनिया में लाइलाज है, उसको करीब करीब सभी को ठीक करती है, सभी को ठीक करती है। तो जब ऐसा देखा तब हमने 1997 से 1997 से एक अपने आंकड़ों को लिपिबद्ध करना शुरू किया। हर एक का नाम, हर एक का पता, उसकी फाइल, उसका रिकॉर्ड बना के रखना शुरू किया, जो आज तक बदस्तूर है। और आज जब 2000 मरीज हमारे पास हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भी मरीज 1 साल का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें आहार है, विहार है और औषधि है, उसका पालन करते हैं तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाते हैं। कोई दुष्प्रभाव नहीं आता, यही नहीं होता। परंतु ये इलाज तो हो ही रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, पर इसके साथ एक प्रक्रिया है, इसका मानकीकरण, इसका स्टैंडर्डाइजेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ हम डाल क्या रहे हैं, बन क्या रहा है, उसको जानने के लिए इनऑर्गेनिक फिजिकल लैब से
इसकी थोड़ी जानकारी मिली और पता चला कि इसके अंदर कोई भी फ्री मेटल नहीं रहता है। टॉक्सिकोलॉजी से पता चला कि ये टॉक्सिक नहीं है और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पता चला कि इसके अंदर पैनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी है, जो दो स्टडीज़ में हुई। हम इन सबको छापते रहे और इसी बीच में 2014 में हमने इंडियन पेटेंट लॉ के सामने इस आविष्कार को, क्योंकि आयुर्वेद का आविष्कार है, ये देश का आविष्कार है, उसके हित में एक नया योग है, उसके हित में इसको पेटेंट के लिए फाइल किया। बहुत ऑब्जेक्शन लगे, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, लंबी उबाऊ और खर्चीली प्रक्रिया के तहत करते करते मुझे आज बड़ी खुशी है कि भारत सरकार के पेटेंट बोर्ड ने आज हमको अपने आविष्कार के लिए पेटेंट दिया। यह आयुर्वेद का एक योग आज ठप्पे के साथ, प्रामाणिकता के साथ दुनिया के सामने मौजूद है। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद को विज्ञान के जोड़कर जो यश, जो सम्मान, जो संतोष हमको मिलता है, वो हमें विज्ञापन देने वाले आयुर्वेदों से नहीं मिल सकता। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ जो आयुर्वेदज्ञ हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को डॉक्यूमेंट करें, उसको संकलित करें, उसका स्टैटिस्टिकली एविडेंट निकालें और ज्ञान के, परंपरागत ज्ञान को विज्ञान के साथ परिभाषित करके प्राणी नाम आरती नाश्रम की जो हमारे ऋषियों की अभिलाषा है एक चिकित्सक से, उसको पूर्ण करने में सहयोग करें। आज आयुर्वेद में पैनक्रेटाइटिस के इलाज में पेटेंट का मिलना हम सब के लिए गर्व की बात है। जय आयुर्वेद, जय हिंद।